उसने डेमोक्रेसी की हत्या हो कैसे रही है ये बताओ। मैम आपने इलेक्शंस देखे अभी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस, जो टीवी मीडिया है वो तो सिंपल सी बात है फेवर करती है, क्योंकि आधे चैनल अंबानी जी के हैं, एनडीटीवी अडानी जी का है। ये एक कांग्रेस का झूठा फैलाया प्रपंच है हाँ। कि लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी। किसने खरीदा, कितने में खरीदा, रजिस्ट्री की कॉपी कहाँ है? बोल रहे हैं कहाँ कर्जा से कितना है लीड? देश में? रजिस्ट्री कहाँ? अरे छोटा सा 50 गज का प्लाट बेचने के लिए रजिस्ट्री कराने जाता है। बेरोजगारी जब भी थी, जब ज्यादा थी, अब कम है। और ये भाई सोचता है सरकारी नौकरी 60 साल में 140 के 140 करोड़ कलेक्टर लगा दिए थे कांग्रेस ने। 44 साल से मैं एक एक सब्जी खरीदता रहा हूँ और अभी भी जाऊंगा सब्जी मंडी, किसी रेट पूछ लो। आलू 10 रुपए किलो, घिया 20 रुपए किलो, गोभी 20 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए। मनमोहन सिंह जी का रहा था 120 रुपए किलो प्याज मैंने खरीदा है। हर चीज में मोदी को तुम कोडा कर लोगे, हर चीज में मोदी की ऐसी तैसी करोगे। 11,000 सिखों को मौत के घाट उतार दिया। राहुल गांधी न्याय दिलाए पहले सिखों को, जो विधवा हो गई थी, उनके बाप मारे गए थे, किसी का भाई मारा गया था। क्या नाम होगा सर आपका? सर वंश नाम है मेरा। वंश नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में ही रहते हो। तो अभी इन्होंने बोला कि जो है सब पे ध्यान दे रहे हैं मोदी जी, सबका साथ, सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो आप अभी बोले बीच में टोके की बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे। नहीं दे रहे मैम। 45 ईयर हाई है, आप कोई भी डेटा चेक कर लो। 45 ईयर मतलब पता है कितना होता है? जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी सर, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसमें लिबरलाइजेशन हुआ था जब इंडिया खुली थी इकोनॉमी। उससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी के टाइम पे सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है अभी वो 8% के भी ऊपर है, डबल डिजिट भी पहुंच सकता है। और सही बात रही जीडीपी की, सर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, मैं मानता हूँ, बट सर जो प्रोजेक्शन थी वो $5 ट्रिलियन की थी, अभी कितना हुआ? $3 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन कम। जो ग्रोथ रेट है वो मनमोहन सिंह की पॉलिसी से ज़्यादा था अभी के कंपैरिजन में, ठीक है सर। और बात रही साल में कोई और ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है? ये मैम ग्रोथ तो हुआ है कि ये कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। लाइक आई बिलीव कि ग्रोथ में आता है, ग्रोथ में नहीं आता, बीजेपी के लिए आता है मे बी। अच्छा, ऑटोक्रेटाइजेशन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। जो ऑटोक्रेटाइजेशन है उसकी टॉप 10 एक लिस्ट आती है, उसमें इंडिया नंबर 6 पे है। उसमें डेमोक्रेसी की हत्या हो कैसे रही है ये बताओ। मैम आपने इलेक्शंस देखे अभी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस, उसमें जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने आज बता ही दिया ना। सुप्रीम कोर्ट इज द लाइक ओनली पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया अभी जो टीवी मीडिया है वो तो सिंपल सी बात है फेवर करती है, क्योंकि आधे चैनल अंबानी जी के हैं, एनडीटीवी अडानी जी का है, और अंबानी अडानी तो दो ऐसे गुजराती है जिनको देश बेचा जा रहा है, सिंपल सी बात है। क्या नाम होगा चाचा आपका? धर्मराज एडवोकेट। एडवोकेट हैं आप। ये जो है अभी सुन लिया आपकी, क्या बोले हैं? ये बोले हैं कि बात मैंने सारी ध्यान से सुनी है। हाँ। एक तो इन्होंने कहा कि देश को बेच रहे हैं। हाँ। ये एक कांग्रेस का झूठा फैलाया प्रपंच है हाँ। कि लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी। मैडम कोई भी एक छोटा सा प्लाट भी बेचेगा ना, हाँ। रजिस्ट्री कराने जाता है, सेल डीड होती है, पावर टोनी बनती है, एग्रीमेंट टू सेल बनता है, सेल लेटर बनता है, साइन होते हैं। मैं इस बच्चे से ये पूछना चाहूँ, कोई कॉपी है इनके पास बेचने की, खरीदने की? ये तो बोल रहे हैं कि जो है पोर्ट्स बेच दिए गए, एयरपोर्ट्स बेच मैंने दिए सुना ना, एयरपोर्ट बेच दिया। खरीदा किसने? किसने खरीदा, कितने में खरीदा, रजिस्ट्री की कॉपी कहाँ है? बोल रहे हैं कहाँ कर्जा सेल कितना है डीड? देश में? रजिस्ट्री कहाँ? अरे छोटा सा 50 गज का प्लाट बेचने के लिए रजिस्ट्री कराने जाता है, रजिस्ट्री होती है तब बिकता है वो। कर्जा भी बोल रहे हैं कितना है देश पे? कर्जा जो है हर देश लेता है, हर देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना कर्जा लेते थे यूएसए से, और यूएनए को देख के, यूएनए को डोनेट कितना कर रहे हैं अमेरिका, उसका डबल पैसा मिला कर देते थे। कर्जा ये मुद्दा नहीं है ना, ये इशू है किसी तरह भी। बेरोजगारी तो मुद्दा है, ये बोल रहे हैं। बेरोजगारी कब नहीं थी? मैं 1988 का लॉ ग्रेजुएट, 120 की स्पीड का टाइपिस्ट था। अच्छा। श्रीमान राजीव कितनी गांधी स्पीड का? 120 की स्पीड का। अच्छा। दिल्ली के अंदर एक भी टाइपिस्ट नहीं मिलेगा। 1988 की बात कर रहा हूँ मैं, राजीव गांधी 418 MP जीत के आए थे। कोई मेरे को नौकरी नहीं मिली सरकारी, ना कलर की, ना चपड़ासी की, ना टाइपिस्ट की। बेरोजगारी जब भी थी, जब ज्यादा थी, अब कम है। प्रधानमंत्री यशस्वी ने क्या कर रखा है, ये रेडी वाले है ना, 50,000 लोन बिना गारंटर के, 2.5 लाख रुपए अपना दुकानदार करियाने की दुकान करने के लिए 10 लाख तक के लोन की व्यवस्था कर रखी है, और कोई उसमें वो नहीं है, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, काम करने की मनसा होनी चाहिए सरकारी। ये भाई सोचता है सरकारी नौकरी 60 साल में 140 के 140 करोड़ कलेक्टर लगा दिए थे कांग्रेस ने। 140 की 140 करोड़ सरकारी नौकरी लगा दिए थे।
आप बताइए, ये भाई बताइए तो बच्चा है खैर में। देखिए, आप इनका बात बताइए, सुने चाचा। 140 करोड़ के 140 करोड़ ठीक है, अब सरकारी आप चुप नौकरी रहिए। लगा दिए थे। आप पे आते हैं, अब आप पे आते हैं, इनसे भी जवाब ले लें, इन्होंने सुना होगा। क्या दूध के भाव इधर इधर आपको आना है, इधर आइए, इधर जवाब नहीं। पीछे से आइए, इधर जवाब देना है। इन्फ्लेशन रेट क्या है आप वो बता दो, फिर मैं दूध का भाव बता दूँ। दूध कुछ आटा के भाव बिक रहा है, महंगा ही बिक रहा है सर। कितना भाव बिक रहा है? आटा मेरे को एग्जैक्ट रेट तो पता नहीं, 45 kg होगा। 30 रुपए किलो है आटा, और कोई कितने रुपए किलो? 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो है। 40-42 है। पाकिस्तान में 160 रुपए किलो है। मेरे से पूछो, 44 साल से मैं एक एक सब्जी खरीदता रहा हूँ, हाँ। और अभी भी जाऊंगा सब्जी मंडी, किसी रेट पूछ लो। आलू 10 रुपए किलो, घिया 20 रुपए किलो, गोभी 20 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए। मनमोहन सिंह जी का रहा था 120 रुपए किलो प्याज मैंने खरीदा है, वो तो मोदी 120, जी के और 60 रुपए किलो आलू खरीदा है। हाँ, लहसुन महंगा हो रहा है। हाँ, लहसुन महंगा हो रहा है, कुछ आइटम है। पीछे टमाटर भी महंगे हो गए थे, 1.5 महीना 150 रुपए किलो तक बिके हैं, 200 बिके हैं। वो बाढ़ आ गई थी, इनका भी सुन बाढ़ आ गई थी, पानी में डूब गया था, सारा खत्म हो गया भैया, जब बाढ़ आ shortage हो जाए तो रेट बढ़ता है। इसमें मोदी क्या करेगा? हर चीज में मोदी को तुम कोटा कर लोगे, हर चीज में मोदी की ऐसी तैसी करोगे। अरे वो 20 काम कर गया 10 साल में, 60 साल में कांग्रेस का एक काम बता दो। सारे उल्टे काम किए हैं, सारे कुकर्म किए हैं। 11,000 सिखों को मौत के घाट उतार दिया। सर आपको राहुल गांधी न्याय दिलाए पहले सिखों को, जो विधवा हो गई थी, उनके बाप मारे गए थे, किसी का भाई मारा गया था, पहले उनको न्याय दे। 11,000 सिख मौत के घाट उतारे थे। ठीक है, मैंने मेरे अपने जमाने में देखा है मैंने। ठीक है, देखे हैं अब इनका सर, भी सुन पहले न्याय करे सिख भाइयों के लीजिए, इनका साथ। भी सुन लीजिए। आपका लास्ट पॉइंट कम्युनल राइट्स के ऊपर था। 2015 या 19 के बीच में कम से कम 3000 तो कम्युनल राइट्स हुए हैं इंडिया में, 2015 से 19 के बीच में। तो मैं तब का बता रहा हूँ। और बात रही कम्युनल राइट्स की, तो सुनिए आप, मणिपुर जल रहा है, मोदी जी ने उससे 72 दिन तक एक बात नहीं बोली थी। उनके पास अडानी जी के बारे में बोलने के लिए टाइम था, अडानी को डिफेंड करने का टाइम था, और मणिपुर के बारे में बोलने का कोई टाइम नहीं था। और बात रही आपकी कि आपने बोला कि उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं की कांग्रेस ने, ऐसा ही बोला ना आपने। वो मणिपुर में 2 कम्युनिटी का है, 2 बिरादरियों का झगड़ा करना है। काम है, उसको ये नहीं है, एड्रेस षड्यंत्र नहीं है कि सरकार उसको मरवा रही है। सरकार मार रही है, सरकार ने सिखों को मरवाया गया है, जानबूझकर डेलिबरेटली मरवाया गया है। सर वो आप तो बेटा उस टाइम पैदा भी नहीं होगे, हमें उसके हमने देखा है। मैं पैदल आया था वहाँ से, इंदिरा गांधी का जब असासिनेशन हुआ था, मैं टाइपिस्ट था उस टाइम 30 जारी में, इंडिपेंडेंट। और मैं इंदिरा गांधी की डेड बॉडी पे देखने गया था। कोई स्कूटर नहीं मिला, बस नहीं मिली, और मैं जो है पैदल आया। पुलिस वाले ये किसान ट्रक में इशारे कर रहे थे, मारो मारो। सरदारों को लुटा जा रहा था, सरदारों को मारा जा रहा था, खंबे के बांध के जिंदा जलाया गया था, दाढ़ियों में आग लगा दी थी तेल गिर के। जो अत्याचार करके ना, ये अब भुगतेगी ये कांग्रेस सारी।